पन्ना में धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कुछ दिन पहले खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान की बोरियां बारिश की वजह से भीग गई थी। उन बोरियों में अब फफूंद और अंकुरित हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं खरीदी केंद्रों में ऐसी धान का परिवहन भी कई जगह देखने को मिल रहा है। हालांकि खाद्य आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि कर्मचारियों को जांच के बाद ही धान का परिवहन करने व वेयर हाउसों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति अधिकारी से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कुछ खरीदी केंद्रों में धान गीली होने की वजह से उनमें फफूंद लग गई है, जिनकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पैकिंग को बदलकर व जरूरत लगने पर उसे सुखाकर जांच करने के बाद ही उसका परिवहन करने के निर्देश दिए गए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कुछ खरीदी केंद्रों में धान गीली होने की वजह से उनमें फफूंद लग गई है, जिनकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पैकिंग को बदलकर व जरूरत लगने पर उसे सुखाकर जांच करने के बाद ही उसका परिवहन करने के निर्देश दिए गए। नागरिक आपूर्ति निगम यहाँ पे नोडल एजेंसी है, उपार्जन एजेंसी, और उनके माध्यम से उन्होंने सर्वेयर नियुक्त किए हैं प्रत्येक खरीदी केंद्रों में, और आपके जहाँ पे भंडारण हो रहा है और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आप गोदामों में भंडारण करें FAQ गुणवत्ता के आधार पे ही भंडारण करें। यदि कहीं से कोई धान इस तरह की निम्न गुणवत्ता की आती है तो उसको तत्काल ऑनलाइन रिजेक्ट करें, और सोसाइटी स्तर पे इस तरह की यदि कोई स्थितियां निर्मित होती है तो बिल्कुल उसके हम संबंधित सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किसी भी परिस्थिति में नॉन FAQ निम्न गुणवत्ता की धान को गोदामों में भंडारण नहीं कराया जाएगा। कुछ समय पहले पानी गिरा जिसके कारण 4 क्विंटल पन्ना जिले में धान खराब हुई है, जो खरीद ली गई है, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती भिजवाई जा रही है। ट्रकों में लोड करवा के धान खराब होने की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, ना ही जांच में ऐसे कोई तथ्य आए। आंशिक रूप से जरूर बारिश के कारण सारा त्रिपाल से ढक के रख रखाव किए थे, पर खुले आसमान में खरीदी होने से कितना भी हम त्रिपाल ढक लेते हैं तो कुछ हम मान सकते हैं कि आंशिक रूप से बोरियां गीली हुई होंगी। तो उसको हमने सारी सोसाइटीज़ को, खरीदी केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसको प्रॉपर सुखाएं, और आवश्यकता पड़ने पे यदि बैग खराब हुए तो बैग में बदल के और अच्छी गुणवत्ता का FAQ गुणवत्ता का ही अच्छे बारदाने में उसका भंडारण कराएं। धान बसा रही है, वहाँ पर किसान भी खड़े रहते, तो हम लोग भी मौके पे गए, आपने भी चेक किया होगा सर, वहाँ बदबू भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कुछ ऐसे तथ्य निकल के आए। आंशिक रूप से जरूर है कि बोरियां गीली हुई होगी तो उसमें फफूंद वगैरह आएगा, तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए हमने कि आप बैग चेंज करेंगे, गुणवत्ता का बाकायदा परीक्षण करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो ग्रेडिंग कराएंगे, उसके बाद ही। कुल मिला के इस सख्त निर्देश हैं, जिला प्रशासन के हों या जिला उपार्जन एजेंसी के हों या खाद्य विभाग के हों, कि FAQ गुणवत्ता की, अच्छी गुणवत्ता की धान को ही भंडारण कराया जाना है। यदि वो निम्न गुणवत्ता की पाई जा रही तो रिजेक्ट करें, अपग्रेडेशन की आवश्यकता हो तो अपग्रेड कराएं। किसी भी परिस्थिति में गोदाम में नॉन FAQ धान का भंडारण ना हो। सर, कहीं ना कहीं रखी जा रही, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सबसे बड़ा लॉस नहीं है? इसमें अधिकारी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया के द्वारा आपको जानकारी दी? नहीं, हमारे पास पर्याप्त सर्वेयर है, ओचक भी है। हम आपने अभी संज्ञान में लाए तो हम सारे गोदामों की पुनः उसका बारीकी से परीक्षण कराते हैं। यदि ऐसे कोई तथ्य निकल के आता तो संबंधित खरीदी केंद्र से उसको अपग्रेड करा के हम उसको पुनः वो करेंगे, पर ऐसे तथ्य अभी तक कोई परिलक्षित नहीं हुए। यदि होते तो हम बाकायदा उसको अपग्रेड करवाएंगे। ये जवाबदेही संबंधित खरीदी केंद्र की है, संस्था की है। यदि किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी धान भंडारित हुई होगी तो उसको अपग्रेड करा के पुनः साफ सुफ करके उसको FAQ गुणवत्ता करके उसका भंडारण कराएंगे। हालांकि बता दें कि कई खरीदी केंद्रों में धान बुरी तरह से भीग जाने की वजह से उनमें फफूंद लग गई है। इतना ही नहीं, धान अंकुरित भी हो गई है, जिससे बदबू भी आने लगी है। कारण यह है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद खरीदी केंद्रों में रखी धान को ढका नहीं गया, न उनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। पन्ना से पंजाब केसरी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।